नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर के पद पर है और आगे विदेश जाने के लिए इनके प्रश्न है कि क्या मैं विदेश जाके कोई कार्य कर सकता हूं और वहां मुझे ख्याति मिलेगी, वहां मुझे मान सम्मान मिलेगा, वहां इनके काम के एवज में इनको उतना पैसा मिलेगा जितना ये डिजर्व करते हैं। बेसिकली कहने का संबंध है कि वहां कितनी ज्यादा तरक्की होगी इनको, तो ये इनको जानना है। और दूसरे इनके विवाह संबंधी मामले में इनके क्वेश्चंस है कि विवाह हुआ नहीं, बड़ी विलंब हो रही है, इसकी क्या वजह रही है और आगे की स्थिति कैसी दिख रही है आपको। तो सारी ही चीज़ों पर स्पष्टता के साथ विचार किया जाएगा। एक आयु के बाद ये एक बड़ा समस्या बन जाता है बहुत से जातकों के लिए कि मेरी विवाह विलंब से हो रही है या मेरी विवाह हो ही नहीं रही। बात एक ही है। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आप बहुत डिजर्व करते हैं लेकिन आपको वैसा कोई मैचिंग नहीं मिल पा रहा। ये आपका सोचने का नज़रिया है, ये आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो जनरल बात है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों का विलंब इस प्रकार से हो जाता है क्योंकि वो जज करते हैं कि वो मेरे टाइप का नहीं है या वो मेरे टाइप की नहीं है, और यही ढूंढते ढूंढते एज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, इसके भी कुछ कंसेप्ट है और नहीं होने के भी कुछ कंसेप्ट है, और दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो बात एक ही है कि आपके हाथ पर योग नहीं है, वजह नाना प्रकार की बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका रिजल्टेंट आप देखेंगे तो शादी नहीं हो रही। अगर किसी और के पास आप जाएंगे तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत डिजर्विंग है, फिर भी नहीं हो रही, आपके लिए कोई लड़की नहीं बनी, लाखों में एक होगी, करोड़ों में एक होगी। ये सब बातें नहीं होती। बात सीधी सी है कि आपके हाथ पर दिक्कत है और वजह इसके कुछ और बन रहा है। जैसे मान लो किसी को लग रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत कमाता हूँ, मुझे लड़की भी ऐसी चाहिए, उनको नहीं मिल रही है तो उनको लग रहा है कि मैं अधूरा हूँ। तो ये सब जो रीजंस हैं वो आपके ही हाथ पर दिखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे केसेस ना बहुत देखे हैं, देखता ही रहता हूँ, लेकिन हमारी आदत नहीं फालतू बातें बोलने की। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके ही हाथ पर तकलीफ है, आपके ही हाथ पर योग में कमी है। तो बस इसी को आज समझाएंगे हम। और ये क्यों जज करते हैं कि वो आपसे कम है या वो आप उससे बहुत ज़्यादा है, ये जज कभी मत करिए। कब किसके भाग्य से कोई राइज करता है कोई नहीं जानता। तो समझिए चीज़ों को। तो इसको हम स्पष्टता से क्लियर करेंगे। आज हम पहले इनकी प्रश्न को ही देखेंगे, फिर इनके हथेली पर एक जानदार पॉजिटिव अवस्था बनी, एक नहीं एक से ज्यादा है, जहां पर से ऐसे जातक जिंदगी पर तरक्की करते ही करते हैं, इसमें तो संदेह नहीं है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि इनके हाथ पर धमाकेदार सूर्य रेखा और धमाकेदार भाग्य रेखा है। लेकिन आज मेरा कोई रीजन है क्वेश्चन पहले सुनने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह संबंधी मामले में। सब लोग अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए जिनके भी विवाह में प्रॉब्लम्स है। देखो, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है नहीं होना, हो के फिर तकलीफें होना। ये सब प्रॉब्लम्स का एक रूप है, ये सब को हम प्रॉब्लम्स ही कहते हैं। जिनका विवाह विलंब से हो रहा है वो भी बड़ी तकलीफ में रहते हैं, और जिनके विवाह के बाद दिक्कतें चल रही है वो भी बहुत तकलीफ में रहते हैं। रिजल्टेंट दोनों का सेम है, तकलीफ दोनों को होना है, दोनों ही केस में होना है। तो प्रॉब्लम्स दोनों ही केस में हम डिनोट करेंगे या हम बोलेंगे। तो सबसे पहले चीज हम देखेंगे बृहस्पति को। किसी भी हथेली पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आपकी बृहस्पति एक कारक ग्रह होता है आपके विवाह संबंधी मामले में चीजों को देखने का। तो इनकी बृहस्पति में है तकलीफ। पहले चीज तो ये देख लीजिए, किसी भी हाथ पर जिनकी भी विवाह विलंब से हो रही होगी उनके देखिएगा बृहस्पति में कोई ना कोई प्रभावित अवस्था बनी हुई है। पहली चीज तो ये देख लिया आपने। दूसरे देखे चंद्रमा, इनके चंद्रमा ठीक है। तीसरा देखे शुक्र, शुक्र भी बढ़िया है, तो विवाह होगा आपका जरूर। अब तीसरा नजर डालिए आप, चौथा नजर किसी भी जातक के विषय में ये बात कर रहा हूं मैं अपने विवाह रेखा पर। तो इनकी विवाह रेखा है बड़ी लेट, और ये अगर हम चीज़ों को ठीक से देखें ना तो देखो यहां पर से कुछ दो टाइप कैसे दिख रहे हैं हमें। तो एक से लगन होगा, टूटेगा बहुत नज़दीक जाके, फिर दूसरे से होगा। इसका सीधा मतलब है, कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत नज़दीक हम पहुंच गए, इंगेजमेंट तक हो गई, लेकिन फिर बातें नहीं बनी। तो ये वाले इंडिकेशंस हैं। अगर ये कुछ इंडिकेशंस आपके ज़िंदगी पर भी हो रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए उपाय बहुत सरल है, ये मैं पर्सनली इनको डिस्कस कर लूँगा
क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इनका हॉरोस्कोप भी देखना पड़ेगा, जो कि निहायत ही ज़रूरी है। जब भी किसी के हथेली पर ना ऐसे वाले कंडीशंस होना, तो एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि विवाह संबंधी मामले में आपका जो कारक ग्रह है आपकी कुंडली में, वो कोई भी हो सकता है, वो कैसी स्थिति में और सप्तम भाव पर किसका प्रभाव है या किसका दुष्प्रभाव है, जो ऐसे कंडीशंस बने। बहुत से ऐसे केस आपने सुने होंगे, कोई डराने की बात नहीं है। जहां समझ है वहां डर नहीं है। प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स है उसका डायग्नोसिस करके उसका सॉल्यूशंस है। इसमें इतना क्यों सोचना, क्यों घबराना, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बस इसको भूल जाइए आप, घबराहट को यहीं पर छोड़ दीजिए। बात सीधा समझिए कि ये वाली इंडिकेशन जिनके हाथ पर भी है ना, एक लगन होता है फिर दूसरा लगन, एक लगन होता है और वो बहुत नज़दीक जाता है फिर जाके दूसरा होता है, ये मैंने बहुत एक्सपेक्ट में देखा है। और इसकी स्पष्टता के लिए अभी से इसके उपाय करने के लिए मुझे कुछ और चीज़ों को देखना पड़ेगा, कुछ और चीज़ों को बड़े स्पष्टता के साथ समझना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तो ये हो गई पहली चीज़, जहाँ पर से प्रॉब्लम्स और लेट ही है, ये बेसिकली लेट ही है और ये 40 के बाद की ही है। लेकिन हम एक अपना अथक प्रयास करेंगे आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए इस मामले में। तो बृहस्पति में तकलीफ हो जाए, विवाह रेखा विलंब से हो जाए, तो इस केस में अगर ज़्यादा विलंब से विवाह रेखा हो जाए, बृहस्पति ज़्यादा तकलीफ दे हो किसी भी जातक की हथेली पर, तो इनकी विवाह तो होती भी नहीं है। कभी कभी ऐसे जातकों की विवाह तो होती भी नहीं है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, जिस भी व्यक्ति की बृहस्पति प्रभावित है और विवाह रेखा अगर नज़दीक है, तो उनके वैवाहिक जीवन में तकलीफ चलेगी। मान लिया जाए आपकी बृहस्पति प्रभावित है और विवाह रेखा आपके 24वें साल की आयु में थी, आपकी 24वें साल में शादी हो गई, क्योंकि विवाह रेखा के साथ आपकी चंद्रमा शुक्र भी प्रबल है। लेकिन बृहस्पति में तकलीफ की वजह से जब तक बृहस्पति आपकी तकलीफ दे अवस्था में रहेगी, जिस भी आयु तक वो होगी, उस समय तक आपको प्रॉब्लम्स, कला कचकच की स्थिति जिंदगी पर बनी रहेगी। ये एक बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके रेमेडी है, आपके बृहस्पति के कंडीशन को देख के उसके रिगार्डिंग कुछ उपाय किए जाते हैं या दिए जाते हैं। चलिए जी, तो ये इनका पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। विदेशी दर्ज धन लाभ, देखिए क्या है ना, हथेली तो बड़ी जानदार है आपकी। एक एक्सपेक्ट से गड़बड़ होने की वजह से मैं किसी भी हथेली को ये नहीं कह सकता कि वो पूरी गड़बड़ है। चलो एक एक्सपेक्ट गड़बड़ है, बाकी और भी एक्सपेक्ट होते हैं ना। जिंदगी एक चीज से चलती तो है नहीं, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना होता है, तो जिंदगी एक चीज से कभी नहीं चलती। जिंदगी को चलने के लिए बहुत सी ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो इंसान को ताकत देती है। तो आपकी जो हथेली पर विदेशी धरती से धन लाभ के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बड़े अच्छे विचार आपके हो रहे हैं विदेश जाने के, और इस विचार को एक हरी झंडी में दिखा रहा हूं। गजब की आपकी बन रही है यात्रा की लाइंस, जहां पर से ये तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आपके विदेशी धरती से धन लाभ होगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, 39वें साल की आयु है, कुछ राहु रेखा भी आपके हथेली पर है, जहां पर से तकलीफ को दर्शाती है, जहां पर से प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, और इसी आयु में है। अभी मैं उस पर आता हूं, लेकिन इतना समझो कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल के बाद भी विदेश जरूर जाओगे। कुछ राहु रेखा है, उसको मैं अभी आपको दिखा के ही उपाय का बात करूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे। बाकी अभी इनके हथेली पर देखेंगे हम पॉजिटिव चीजों को। तो पॉजिटिविटी में हथेली पर जानदार अवस्था मौजूद है। देखो सबसे पहली चीज, बड़ी गद्देदार अवस्था है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, राजयोग कारक हथेली होती है और जिंदगी बड़े सुकून से बिताते हैं, बड़े सुकून से, नो डाउट। दूसरी देखें तो गजब की भाग्य रेखा है, गजब की भाग्य रेखा, एकदम बेहतरीन। और ये जिंदगी के लास्ट तक है, मजा आ गया देख के, एकदम जिंदगी बढ़िया रहेगी। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा ना बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलती है। मतलब रेयर केस में ऐसी सूर्य रेखा देखने को मिलती है, बहुत पैसे कमाते हैं। अर्ली एज में ग्रोथ हो जाती है 23-24 साल की आयु में, उसके बाद से जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, जिंदगी पर बड़े अच्छे इंडिकेशंस आपके आते हैं, पैसे के मार्फत से, प्रमोशंस के मार्फत से, जिंदगी जीने के मार्फत से। तो बहुत ही अच्छी कंडीशंस है, जहां पर से ऐसे इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं और जिंदगी बड़ी स्मूथली कट जाती है इन जातकों की, बड़ी स्मूथली कट जाती है। तीसरे एक गजब की बुध रेखा बन रही है, जहां से बिजनेस के योग, साथ ही साथ कुछ मनी ट्रायंगल के रूप में चीजें। और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, एक गजब की बुध रेखा, गजब की सूर्य रेखा, गजब की भाग्य रेखा, जहां पर से तरक्की अर्ली एज में और तरक्की आगे बहुत ज्यादा बड़ी, जिंदगी बहुत शानदार। बाकी बुध पे कई लाइन्स है जहां पर से इंसान बहुत समझदार, तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट। तो ये बेहतर पॉजिटिविटी थी। और कुछ आपके बृहस्पति पे स्क्वायर सा भी बन रहा है, जहां पर से आने वाले समय में ऑथोरिटी पोस्ट का ये प्राप्ति करा रही है, जिंदगी बड़ी सुकून से बिताते, बड़ी सुकून से। तो ये तो एक पॉजिटिव अवस्थाएं थी।
अभी कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर हम चलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। पॉजिटिव अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, लेकिन नेगेटिव कभी मत भूलना, क्योंकि यहीं पर से आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, किसी भी जातक की ज़िंदगी पर। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट में आपकी तो बृहस्पति में तकलीफ है, दूसरे फिंगर के बीच में गैप है, पैसे बहुत जल्दी खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, लेकिन अपने ऊपर खर्च करते हैं, समझना मेरी बात। और बाकी आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, जहां पर से प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में बड़ी परेशानी, और 35-34 साल की आयु तक ये प्रॉब्लम्स इंसान को परेशान करती है। मतलब आप कोई चीज सोच रहे हो लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, सही निर्णय नहीं ले पा रहे, सही समय पर सही कार्य नहीं कर पा रहे, तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो वो आपके साथ देखने को मिलेगी 34-35 तक ज़्यादा। हालांकि अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं ठीक से केयर करेंगे, तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा आयु तक रह सकती है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी भी समस्याएं नहीं है कि इसको आप नहीं समझ पाओ। इंसान तेज तर्राक होता है तो 2-3 बार डिसीजन मेकिंग में गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करने लगता है। तो वही कुछ आपके तले पर है, तो ठीक करिए और भी करिए, अच्छा रहेगा। तो ये 2 नेगेटिविटी थी, जिसके रिगार्डिंग उपाय बृहस्पति का तो मैं आपको दे दूंगा पर्सनली। बाकी ये तो मैं बता ही रहा हूं कि अब वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है डिसीजन मेकिंग को लेके। अभी आपके जीवन रेखा को हम कवर करेंगे पूर्णता। तो देखिए, अच्छे घर में जन्म होता है, बचपन से तरक्की का योग है, लेकिन कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें थी। तो ये बृहस्पति की तकलीफ और ये चीज़ अच्छे घर में होने के बाद भी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, मानसिक दबाव बहुत रहती है, लेकिन डिग्री पूरे करने के बहुत ही शानदार योग थे, जहाँ पर से व्यक्ति डिग्री को पूरा ज़रूर कर लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री लेते हैं अपनी ज़िंदगी पर, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी। और एक आपकी कट से राहु रेखा का, जिसका मतलब होता है ये तकरीबन 19वें साल में कट है, तो 19 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स, उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ चली, और एक बड़ी तरक्की आपके 24वें साल में थी। कोई नौकरी की प्राप्ति आपके 24वें साल में हुई होगी। 24 के बाद जिंदगी ठीक ठाक चली, हल्की हल्की प्रगति के योग बने थे, जहां पर से हल्की हल्की प्रमोशन्स के रूप में चीज़ें हो रही होंगी। ये 24 से 23, ये आपकी 29, ये आपकी 31, ये आपकी 33, ये आपकी 34, ये आपकी 35 साल तक तरक्की का योग है। यहाँ पर से एक हल्का दिक्कत आपके 39वें साल का मान लो 39 ईयर्स में एक दिक्कतें मुझे फील हो रही है, जहाँ पर से कुछ प्रॉब्लम्स आने के आसार हैं 39वें साल के आयु में। किसी भी रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसका प्रॉपर केयर करना है, प्रॉपर डायग्नोसिस और सही तरीके से करके उपाय करना है। तो मैं इसको दूंगा, क्या करना है आपको। और एक आपकी 41वें साल में बड़ी प्रगति, जिंदगी पर तरक्की के आसार हैं, और यहाँ पर से एक 43वें साल में, एक 46वें साल में है, और ये एक बड़ी तरक्की है, मतलब खतरनाक। यहाँ पर से एक तरक्की यहीं तक प्रोग्रेस लाइन आके रुक गई। इसका अगर एज हम डिनोट करें तो ये मान के चलो आप 51वें साल में एक बड़ी तरक्की, उसके बाद जिंदगी बड़ी स्मूथ, और एक बड़ा ट्रायंगल आपके 55 से लेके आपके तकरीबन 65 साल, ये 65 साल तक। उसके बाद भी एक ट्रायंगल है 65 से लेके आपके तकरीबन 80 साल तक। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, मतलब आयु दीर्घायु है और चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि राहु रेखा बहुत कम है तली पर, और एक ही एज में है 39वें साल में, जो कि इस एज को लेके सही तरीके से जीना है। कुछ अभी नौकरी वगैरह में टेंशन आ रहे होंगे, मानसिक दबाव सा पड़ रहा होगा, प्रॉब्लम जिंदगी पर फील हो रही होगी, इसको हम बहुत ही आराम से ठीक कर देंगे। बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये इनके जीवन रेखा पर कुछ अवस्थाएं बनी थी, जिसको हमने स्पष्टता से दिखाया। अभी इनके तरीका हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और गद्देदार अवस्था है 70% राजयोग का फल, मतलब बहुत बढ़िया, और जिंदगी बड़ी सुकून से बिताते हैं, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की आगमन जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गद्देदार है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, इनको चाहिए भी और ये कमाते भी है, लेते भी है, नो डाउट। फिर देखिए इनके तले पर थंब, स्ट्रांग थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, गुस्सा एग्रेशन ज्यादा आएगा, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग, व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत कुछ जिंदगी पर करना है, करने के लिए जान लगा देते हैं आप। सेकंड फ्रेंच बड़ा अच्छे पद पर आसीन जरूर रह सकते हैं। थंब काफी ज्यादा इनका अच्छा है, जहां पर से ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, और साथ ही साथ जिंदगी को भी बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं, बड़े अच्छे तरीके से। फिर देखिए समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को हमेशा ही समझदारी से जीने का प्रयास करते हैं आप। और फिंगर के बीच में गैप है, जहां पर से ऐसे इंसान खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि आपके तले मुझे ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं बता रही है जहां पर से आप फालतू के पैसे फेंको, ऐसे लोग आप ज्यादा खर्च करते हैं, चाहे वो जो भी कार्य कर रहे हैं।
फिर देखिए फिंगर पे कई लाइन से दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, रहनी भी नहीं चाहिए। ऐसे जातकों के दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रहती, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हुए नजर आते हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति गजब के हिम्मती, थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइन से व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं, अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। यहां से आपकी ट्रेंड कर रही है, व्यक्ति में धार्मिक आस्था अच्छी रहती है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपना जिंदगी को जीते हैं और मेहनती बड़े गजब के होते हैं, डेडिकेशन बहुत हाई होता है, किसी भी चीज़ को करने का एक पोटेंशियल आप में बहुत बढ़ के होता है, घबराते नहीं है, कभी कभी परेशान नहीं होते, कभी पैनिक नहीं होते, जिंदगी को ताकत से जीते और ताकत से आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे, उसको करने के लिए जान लगाएंगे और सही तरीके से करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। बुध फिंगर छोटी है, प्रारंभिक समय से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो किसी भी प्रकार का निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है, नो डाउट। फिर आपकी लंबी है फिंगर, जहां पर से इंसान की क्रिएटिविटी बहुत शानदार, जानदार, धमाकेदार और गजब की होती है, कोई टेंशन नहीं है। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना। तो बृहस्पति में तकलीफ, प्रारंभिक समय कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बड़ी समस्या है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ, विवाह विलंब से होना या फिर होना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि होने के बाद भी समस्या है। तो इसके लिए हमें बृहस्पति के कंडीशंस को देखना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति आपकी कुछ समय के बाद ठीक है, लेकिन इसमें प्रभावित अवस्था बनी हुई है, इसके रिगार्डिंग हम उपाय आपको देने का पूरा कोशिश करेंगे। बाकी यहां पर से कुछ लाइन से यह आपके परोपकार के कार्य को दर्शाती है, जहां पर से व्यक्ति काफी परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, किसी के भी मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाकी यहां पर से एक स्क्वायर सा बना हुआ है, यहां से भी देख लो, 36 के बाद ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति और सम्मानजनक पद पर आप आसीन होते हैं। साथ ही साथ आपकी जिंदगी ठीक ठाक सी रहती है 36 साल की आयु के बाद, बशर्ते कोई हथेली पर और भी दिक्कत ना हो। हालांकि 36 के बाद जिंदगी में एक अच्छी स्टेबिलिटी आती है और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम रहते हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति के नेगेटिव चीजों को यह दूर करने में भी सहायक है। हालांकि इसके रिगार्डिंग कुछ और भी रेमेडी है जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। बाकी ये सारे लाइंस जो है ना, ये आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं, बहुत गजब, बहुत गजब। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और कुछ आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग से बन रहे थे, भाग्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट थी हथेली पर, और एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, ये भी वैवाहिक जीवन में तकलीफ, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, एक जगह अस्थिर नहीं रहना, इन समस्याओं को दर्शाती हैं। तो कोशिश करिए कि अपने माइंड को अस्थिरता, अपने माइंड की अस्थिरता को बनाए रखें, क्योंकि ये आपके फ्लक्चुएशंस नेचर जो आप फ्लक्चुएट करते हैं ना, इस चीज से आपकी जिंदगी पर तकलीफें बढ़ सकती हैं, और तकलीफें ऐसी हो सकती है ना कि फिर आपको लगेगा कि मैंने ऐसा किया क्यों। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। बाकी यहां पर से भी भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का प्रॉपर साथ मिलना है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, और जिंदगी का लास्ट तक मिलना है। कुछ एक रेखा आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है, जहां पर से व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ अवश्य ही होता है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा समझदार, और एक आपके पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। बाकी गजब की सूर्य रेखा, मतलब एक से ज्यादा बड़े पद पे आसीन होते हैं, बड़े टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और जिंदगी पर बहुत बड़े कार्य को करते हैं। और एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस, मतलब गजब है, एकदम गजब है। और यहां से भी एक बन रही है स्क्वायर ट्राइंगल, बहुत बढ़िया ट्राइंगल, मजा आ गया देख के। तो सूर्य रेखा अति उत्तम अवस्था में, अति उत्तम अवस्था में, और स्ट्रांग आपकी सन मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और गजब के इंटेलिजेंट है, चीजों को समझने की जो कैपेसिटी है ना, ये आप में एक अलग ही लेवल की, अलग ही लेवल की है, और एकदम इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्विक किसी भी चीज को समझ जाते हैं, जंगल में छोड़ दोगे पैसे कमा के ले आएंगे, इतनी बढ़िया आपके सेंस है, बहुत गजब। फिर देखिए आपके स्ट्रांग, आपकी दोनों मार्क्स, मतलब एनर्जी तो हद से ज्यादा, किसी भी कार्य को करने की जो आपके अंदर क्षमता है ना, ये बोलता है, और बड़ा गजब बोलता है, इसमें तो कोई डाउट ही मत रखना आप। और जो दीर्घायु वो भी आप रहेंगे, और जबरदस्त एक लाइन है जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। तो मंगल अच्छा है, दीर्घायु लॉजिकल है, आगे की जिंदगी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे, बहुत बड़ी बात है। और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा पे बन रहे कुछ लाइंस, बढ़िया यात्रा के लाइंस, कुछ ट्राइंगल्स, कुछ बड़े बड़े लाइंस, जहां पर से यात्राओं को दर्शाती हैं, अब बड़ी अच्छी अमाउंट में दर्शाती हैं, बड़ी अच्छी अमाउंट में। ये भी देखो क्या ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। और चंद्रमा अच्छा है तो विदेशी धरती से धन लाभ तो होता ही होता है, होने के तो बड़े अच्छे चांसेस हैं, बड़े अच्छे चांसेस हैं। हालांकि कुछ आपके क्रॉस सा भी दिख रहा है हमें, जो थोड़े डिप्रेशन नेचर को दर्शाती है, तो फालतू का सोचो मत, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा एकदम गजब,
एकदम गजब और वीणुमा आकृति, क्या ही लाजवाब। और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा मनी ट्रायंगल, क्या ही लाजवाब। कहां रखोगे पैसे आप? यहां से बन रहा है ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। और आगे भी 36 के बाद भाग्य रेखा अच्छी, गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग। आगे भी जानदार भाग्य रेखा और स्ट्रांग सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि अद्भुत हैं। और यहां से भी एक ट्रायंगल, मतलब 36वें साढ़े के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग, 39वें साढ़े के बाद से पूर्णतः सक्रिय, पूर्णतः सक्रिय। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, हालांकि ये सब तो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ मिलना है आपको। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही मिलना है, एक से ज्यादा बनाएंगे। लेकिन बृहस्पति को लेकर थोड़ी विलंब हो सकती है। इसके रिगार्डिंग जब आपने सही उपाय कर लिया ना, तो जिंदगी बदलते आपकी टाइम नहीं लगेगी, जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगेगी। याद रखना इस बात को, आप एकदम मिनटों में बदल जाएगी जिंदगी। और जबरदस्त आपकी शुक्र, जबरदस्त। जहां पर से ये जो लाइन्स है ना, ये आपके मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है और ये स्ट्रेस को दर्शाती है। पारिवारिक स्ट्रेस, वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस नहीं होने का भी एक प्रॉब्लम, वो उसको भी स्ट्रेस ही कहते हैं हम। और कुछ आपके स्क्वायर्स है जो प्रॉपर लग्जरी के सुख आपको जिंदगी पर दे रही है। बाकी कुछ आपके लाइंस है जहां पर से ये प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रही है। और जबरदस्त शुक्र है, शादी नहीं हुई है लेकिन देर आएगी दुरुस्त आएगी, बड़ी अच्छी आपको वाइफ मिलेगी, बड़ी सम्मान करेगी। लेकिन इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा जिससे आपका लगन और तेज हो, शादी जल्दी हो जाए, ये कंसेप्ट की बात है। और ये स्ट्रांग आपका मंगल, गजब का मंगल, मंगल रेखा बहुत बढ़िया, जीवन रेखा बहुत अच्छी, आयु दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर विशिष्ट टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस केस में इंसान लंबा ही बसते हैं। और कुछ आपके स्क्वायर्स बन गए, यहां पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स बन गए। ये कुछ टेंशन के लाइन में व्यक्ति थोड़ा टेंशन लेते हैं, बट पराक्रम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा समय आप टेंशन नहीं लेंगे, कभी कभी लेंगे, फिर चीजों को वहीं पर छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं स्पष्टता के साथ, तो व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा शुल्क है। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।